अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिश इन्फो। लेकिन आज की वीडियो कोई सेटेलाइट डिश के मुतल्लिक़ नहीं है। आज की वीडियो है ये एसी एयर कंडीशनर के रिलेटेड है। तो आज आपको बताएंगे कि एसी के अंदर कैसे गैस रिफ़िल करते हैं। और सबसे पहले तो इसको वैक्यूम करना ज़रूरी है। अगर आपके एसी के अंदर हवा बन गई है तो आपकी कंप्रेसर भी जल सकता है, कुछ ज़्यादा हवा दाखिल हो गई है तो। नहीं तो वैसे आपका जो एसी है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो वैक्यूम करने के लिए सबसे पहले तो कंप्रेसर होना ज़रूरी है, क्योंकि कंप्रेसर वैक्यूम जो एसी का अपना कंप्रेसर है उससे भी हो तो सकता है, लेकिन वो कोई तरीक़ाकार नहीं है, वो जुगाड़ है। तो इसके तरीक़ाकार यही है कि सबसे पहले तो इसके अंदर जो गैस है, हवा है, उसको खारिज करना है। ये भी इधर तकरीबन 150 पे प्रेशर है स्विच ऑफ एसी का। सबसे पहले मैं इसकी गैस निकाल दूंगा, उसके बाद इसको जो अंदर हवा खाली उसको भी मज़ीद खींचेंगे, जिसको वैक्यूम कहते हैं। चलें, ये गैस खारिज होने तक हम कुछ और बात कर लेते हैं। ये है कंप्रेसर, ये इसका डिस्चार्ज वाला पाइप है, और ये है इन वाला, जिससे सेक्शन वाला, जिससे गैस ये हवा अंदर खींचता है और ये से आउट करता है। जब हम लीकिंग के लिए एसी के अंदर प्रेशर डालते हैं तो वो ये वाला पाइप यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर प्रेशर डाल के उसकी लीकिंग खाली हवा से चेक करने के लिए, ताकि हमारा गैस डाल के नुकसान ना हो खामखा का। और वैक्यूम के लिए सेक्शन यूज़ होती है। इससे हम मज़ीद जब गैस खारिज हो जाती है तो खाली हवा को भी मज़ीद खींच लेते हैं कंप्रेसर के ज़ोर से, तो इसे कहते हैं वैक्यूम। ये भी कंप्रेसर है, ये ख़राब शायद कोई फ्रिज था या कोई एयर कूलर था, वाटर कूलर का था शायद। तो ये भी वज़न करके हज़ारों में बिक जाता है, लेकिन इसको टूल के तौर पे यूज़ करें तो बड़ी अहम आइटम है, ठीक है। तो एसियों का काम करना है तो ये पंप होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, अब गेज की तरफ देखते हैं। हमारी गेज 0 बता रही है, लेकिन मैं भी इसको बंद करता हूँ, फिर भी चंद पॉइंट तक आ रही है। ये 2 टन का एसी है, 2 टन इन्वर्टर है, ये हायर कंपनी का है। अभी हम पाइप को लगाते हैं सेक्शन के ऊपर, जहाँ से ये कंप्रेसर हवा अंदर खींचता है। तो अब हम थोड़ा प्रेशर से हवा अंदर से खींच के इसको वैक्यूम करते हैं, ताकि अंदर से हवा वगैरह खारिज हो जाए, खाली हवा। फिर हम इसको गैस रिफिल करेंगे। गैस का भी तरीक़ाकार आपको सही तरीके से बताया जाएगा। ये मैंने यहाँ पे बोर्ड रखा हुआ है, सीरीज़ पे भी है, इसके अंदर एक फ्यूज़ भी लगा हुआ है। ये बोर्ड भी इस तरह के कामों के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। अब ये मैंने कंप्रेसर स्टार्ट कर दिया, अब ये वैक्यूम होना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये सुई देख लें आप, 0 से भी डाउन हो रही है, मतलब अंदर से जो हवा है उसको भी खींच रहा है। इस सूरत में हमारे जो सेक्शन और डिस्चार्ज वाले वाल्व हैं वो दोनों ओपन होने चाहिए। मैंने रखे हुए ओपन ही है, वैसे तसल्ली के लिए फिर देख लेते हैं। ओपन ही है, ये जब वायल बाहर आए हुए समझो ये ओपन है, ठीक है, बाहर आए हुए। अब ये यहाँ से अभी तक भी हवा आ रही है, समझो अभी तक वैक्यूम जारी है। वैक्यूम कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आप सर्फ वगैरह या कुछ चीज़ लगाएंगे तो यहाँ पे बुलबुला भी ख़त्म हो जाएगा, जब सही वैक्यूम हो जाएगा। तो वैक्यूम के लिए भी गेज इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि गेज से बंदा सही तरीक़ेकार से इसको वैक्यूम बंद कर सकता है, क्योंकि पाइप बार दफ़ा खोलते हुए वैक्यूम बंदे का टूट जाता है। तो गैस फिल करने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीक़ाकार है वो तो कांटा है। ये डिजिटल कांटा मैंने रखा हुआ है, डिजिटल कांटे से जो ये इसके ऊपर डिटेल दी हुई है आउटडोर के ऊपर, उसी के बराबर हम बिल्कुल गैस फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये सारी डिटेल दी हुई है, ठीक है।
ये इस पर रेफ्रिजरेटर R410A है, ठीक है। ये 1.7 kg, ठीक है। मैं भी सिलेंडर खोलता हूँ, उतनी देर में हमारा वैक्यूम जारी है, वैक्यूम जारी है। ये है नया सिलेंडर, ठीक है। अच्छा दोस्तों, तो दोबारा आते हैं अभी कंप्रेसर की तरफ, देखते हैं कि हमारा वैक्यूम कहाँ पहुँचा है। हमारा वैक्यूम कंप्लीट हो गया। ये अब इसके ऊपर मैं बुलबुला बना रहा हूँ, ठीक है। बुलबुला ये अब खड़ा है, ठीक है। हमारा वैक्यूम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम सबसे पहले तो वॉल हम बंद करेंगे, ठीक है, गेज का। अच्छा दोस्तों, तो हमारा वैक्यूम कंप्लीट हो गया था, तो अब हम सबसे पहले वॉल को बंद करेंगे। और ये जो लाइनें होती हैं, लाइनों का ख़ास ख्याल रखना है। लाइनों का, जिस लाइन के ऊपर गेज बोल रही है, जिसके ऊपर गेज बोल रही है, उसको आपने, मतलब इसके ऊपर गेज बोल रही है, तो ये हमने आउटडोर को लगानी है, जो इसी का आउटडोर जहाँ से गैस फिल करते हैं। और ये वाली सेक्शन जो है हमने लगानी है सिलेंडर के ऊपर, ठीक है। तो अब हम ये वाला पाइप खोल के सिलेंडर को लगाते हैं। अब देख ले, मैंने ये इधर से उतार भी दिया, लेकिन हमारी सुई जो है वो -P खड़ी है, क्योंकि वाल मैंने बंद किया हुआ है। तो हम इसको सिलेंडर को लगा के फिर एक छोटी सी चीज़ आपको और भी बताते हैं। ये सिलेंडर को लग गई गेज। अब इधर से गेज को उतारना है, यहाँ से मैंने लूज़ किया है। अब जो पाइप के अंदर है हवा, वो निकालने के लिए हम थोड़ा सा इसको खोलेंगे, और यहाँ से गैस निकलना शुरू हो गई है। समझो इसके अंदर से पाइप से हवा निकल गई है। अब हम सिलेंडर को कांटे के ऊपर उल्टा रखते हैं, उसके बाद कांटे को ऑन करेंगे ताकि कांटा 0 पे ही आए। कांटे के ऊपर रखने के बाद हमने किसी चीज़ को छेड़ना नहीं, हाथ नहीं लगाना है, जिससे कांटे के में खलल आए, ताकि इसका वेट बरकरार रहे। अब वेट 0 पे है, तो अब हम गैस फिल करेंगे ना, तो ये माइनस पे जाएगा वेट इसका, क्योंकि कांटे के ऊपर से डाउन होगा ना, सिलेंडर ऊपर पड़ा है, डाउन होगा। तो इधर उन्होंने लिखा हुआ है 1.7 kg, तो हम -1.7 kg मतलब 1.7 ग्राम तक गैस जाने देंगे। तो ये दोस्तों इसकी 1.7 ग्राम मतलब 1 किलो 700 ग्राम हमने इसमें गैस फिल कर दी, जो इसका ओरिजिनल तरीक़ाकार है, जो इसकी मैनुअल, जो इसकी डिटेल बता रही है। ओके दोस्तों, तो अब हम इसकी लाइनें लगी रहती हैं, हम इसी को स्टार्ट कर लेते हैं, एक दफ़ा प्रेशर टेस्ट कर लेते हैं, ताकि जो हमें मैनुअल में तरीक़ाकार बताया गया क्या वाकई वो सही काम कर रहा है।
ओके दोस्तों, तो अब देख लें कि अब हमने जिस तरह वेट करके डाला हुआ था गैस को, सेम बिल्कुल करेक्ट इसने प्रेशर बताया, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन ये है कि अभी एसी को 2 घंटे हो गए कम से कम चलते हुए, तो तकरीबन इसने बिल्कुल करेक्ट बताया है। 130 पे होना चाहिए प्रेशर वैसे, तो आप देख लें बिल्कुल करेक्ट है। चलें, आज की गेम यहाँ पे ख़त्म हुई, तो देखते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। मेरे पास फील्ड असल में कुछ 2-3 किस्म की फील्ड है। अभी ये देखें, डिशों का भी शौक़ मुझे लेके बैठा हुआ है, और साथ साथ सीज़न के हिसाब से फिर एसियों का काम। ये एक नॉन इन्वर्टर मेरे पास और एक इन्वर्टर है 2 टन का। ये साथ डिशों का काम भी चलता रहता है।